मैं मोहन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए लेक्चर में, जो कि मैंने परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम बॉयलर के ऊपर बनाया हुआ है। दोस्तों, परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम बॉयलर का मतलब यह है कि बॉयलर की परफॉर्मेंस मेजर करने का तरीका, और जो बॉयलर का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं उसको मेजर करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट इवेपोरेशन you can calculate या you can measure the performance of the boiler. Now इक्विवेलेंट इवेपोरेशन होता क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहां ध्यान से देखिए, वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम फीड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये है इसमें कि जो फीड वाटर है जो कि पंप के थ्रू बॉयलर में जा रहा है वो इवेपोरेट हो रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो फीड वाटर है उसको फॉर्म इनटू ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम, उसे ड्राई और सैचुरेटेड स्टीम में हम कन्वर्ट करते हैं एट नॉर्मल एटीएम प्रेशर। एटीएम प्रेशर का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो फीड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर है उसे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करना इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कहलाता है। इसको इक्विवेलेंट इवेपोरेशन को जो रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका दिया गया है या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं दैट इज फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब फ्रॉम दैट मीन्स फीड वाटर एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आप जो वाटर को कन्वर्ट करते हैं ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम में उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। अब दोस्तों, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का जो एक बेसिक फार्मूला होता है उसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ई मीन्स इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, और ये होता है टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट फीड वाटर अपॉन 2257 2257। दोस्तों, टोटल हीट रिक्वायर्ड इवेपोरेट फीड वाटर का मतलब ये है कि जो फीड वाटर आ रहा है बॉयलर से 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज द टोटल हीट रिक्वायर्ड, जो हीट की रिक्वायरमेंट है, और उसे डिवाइड करते हैं हम लेटेंट हीट से। लेटेंट हीट की वैल्यू होती है 2257 किलो जूल पर केजी। तो ये एक फार्मूला है जिससे हम लोग इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कैलकुलेट करते हैं। अब दोस्तों, जो टोटल हीट रिक्वायर्ड होती है इसको मेजर करने के ये तीन फार्मूले हैं, कैपिटल एच सॉरी स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल एच। तो ये तीन फार्मूले क्या रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, जो टोटल हीट रिक्वायर्ड है इसे हम एंथैल्पी के टर्म में मेजर करते हैं। एच इज द एंथैल्पी, एंथैल्पी या टोटल हीट रिक्वायर्ड। तो जो एंथैल्पी का फार्मूला होता है दैट इज एच इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। दोस्तों, एच इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एफ जी का मतलब होता है कि फॉर वेट स्टीम, दोस्तों वेट स्टीम के केस में ड्राइनेस फ्रैक्शन इन्वॉल्व होता है, और जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है उसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना परसेंट भी ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसे हम एक्स में रख देंगे। तो एच इज द टोटल एंथैल्पी या टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर द वेट स्टीम, और एच एफ इज द एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड, एंड एच एफ जी इज द एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एंड गैस। तो फॉर वेट स्टीम फार्मूला इज एच इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। अब दोस्तों, बात करते हैं ड्राई स्टीम की। तो ड्राई स्टीम के केस में जो एक्स लिखा है दैट मीन्स जो फैक्टर है या ड्राइनेस फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू होती है 1 फॉर द ड्राई स्टीम। तो ड्राई स्टीम के केस में जब x की वैल्यू 1 हो जाती है तो सेम फार्मूला हो जाता है h इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। एक्स की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा एच एफ प्लस एच एफ जी, और एच एफ प्लस एच एफ जी को हम बोलते हैं सिंपली एच जी। और दोस्तों, जो तीसरा फार्मूला है फॉर द ड्राई सैचुरेटेड स्टीम या सॉरी सुपर हीटेड स्टीम, तो सुपर हीटेड स्टीम का फार्मूला होता है h इक्वल टू एच जी प्लस सी पी टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड। तो दोस्तों, ये तीन फार्मूले हैं अपने पास। इन तीन फार्मूले से आप ड्राई स्टीम, वेट स्टीम या सुपर हीटेड स्टीम के बारे में टोटल हीट रिक्वायर्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये एच एफ और एच एफ जी की जो वैल्यू है ये आपको मिलती है स्टीम टेबल से। स्टीम टेबल में आप देखेंगे तो उसमें दो टाइप की टेबल होती है, एक अकॉर्डिंग टू द प्रेशर इन बार और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। तो अपने पास नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला गया है, या जो टेम्परेचर पे के रिगार्डिंग अगर आपसे पूछा जाता है तो आप स्टीम टेबल में पर्टिकुलर पोर्शन पे जाएंगे। यदि टेम्परेचर बोला गया है तो टेम्परेचर पे जाएंगे, प्रेशर बोला गया है तो प्रेशर पे जाएंगे, और उस प्रेशर के रिस्पेक्ट में एच एफ और एच एफ जी की वैल्यू डायरेक्टली आप स्टीम टेबल से उठाकर रख देंगे तो आपको टोटल हीट रिक्वायर्ड मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं एम ई क्या है। तो दोस्तों, एम इज द मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवेपोरेटेड इन किलो जूल पर आवर। मतलब एक तो जनरल बात होती है कि हम 1 kg ऑफ वाटर की बात करें, जब 1 kg ऑफ वाटर की बात करते हैं तो एम की वैल्यू 1 हो जाती है। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या उसकी एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो क्वांटिटी ऑफ वाटर दी जाती है
उसको हम लोग एमई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एमई इज द मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवेपोरेटेड। अब दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं हीट रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट 1 kg ऑफ वाटर। अगर हम 1 kg वाटर के लिए हीट निकालना है तो दोस्तों फार्मूला होता है H माइनस HF1। H का मतलब होता है टोटल हीट रिक्वायर्ड और HF1 का मतलब होता है कि हीट एट द फ्लूइड, या कह सकते हैं एंथैल्पी एट द फ्लूइड। तो टोटल हीट में से एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड को माइनस कर देंगे तो हमें हीट रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट 1 kg ऑफ वाटर मिल जाता है। लेकिन अगर हमें टोटल हीट निकालनी है, टोटल हीट का मतलब ये हुआ कि अगर 1 kg के अलावा कोई और डिजिट दी गई है मास की या मास ऑफ वाटर की, तो वहां पर हम H माइनस HF1 में ME से मल्टीपल कर देंगे। दैट मीन्स अगर टोटल मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवेपोरेटेड 1 kg है तो हमें यहाँ पर ME की जगह 1 यूज कर देना है, और यदि उसमें कुछ वैल्यू 1 के अलावा दी गई है तो उसको टोटल हीट रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट 1 kg ऑफ वाटर हो जाएगा ME into H माइनस HF1। H इज द टोटल हीट, HF1 इज द एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एंड ME इज द मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवेपोरेटेड। अब दोस्तों इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, फाइनली जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे, अगर हमें उसे कैलकुलेट करना है तो जो फार्मूला आप देख रहे हैं ME H माइनस HF1 डिवाइड कर देते हैं 2257, दैट इज द लेटेंट हीट। तो जो ये वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, और इसे मेजर करने का पैरामीटर होता है फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस पे जो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन आएगा दैट इज टोटल ई इज इक्वल टू हो जाएगा ME H माइनस HF1 बटे 2257, जो आपने यहाँ सामने पहला फार्मूला देखा था। यहाँ टोटल हीट जो रिक्वायर्ड थी वो वैल्यू ये है ME H माइनस HF1 अपॉन 2257। अब दोस्तों यदि इसमें से हम ME को अलग कर देते हैं, दैट मीन्स मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवेपोरेटेड को अगर हम अलग करते हैं तो जो फार्मूला बचेगा दैट इज H माइनस HF1 अपॉन 2257, और जो H माइनस HF1 अपॉन 2257 होता है इसे हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन और मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवेपोरेटेड इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर हम लोग बात करते हैं बॉयलर की एफिशिएंसी की। इसका मतलब ये है कि जो परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर हम मेजर कर रहे थे उसका एक पैरामीटर ये भी होता है कि बॉयलर की एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट करें। तो दोस्तों बॉयलर की एफिशिएंसी मेजर करने का जो फार्मूला होता है वो होता है नीटा इक्वल टू ME H माइनस HF1 अपॉन कैपिटल C। दोस्तों ME आपको वैसे मैंने आपको पहले बताया है, दैट इज द मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवेपोरेटेड, H इज द टोटल हीट एंड HF1 इज द एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड अपॉन कैपिटल C। यहाँ पर जो कैपिटल C है दोस्तों दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल आपकी ये हर फ्यूल के लिए सेपरेट होती है, ये तो क्वेश्चन मेंशन होगी, ये आपको मालूम होगी इस चीज की। उसके बाद दोस्तों यदि इसी फार्मूले में हम ME की बात करें तो ME दैट इज द मास ऑफ वाटर एक्चुअली इवेपोरेटेड जो होता है उसको हम इस फार्मूले से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में ME की वैल्यू मेंशन नहीं है तो हो सकता है कि उसमें मास ऑफ स्टीम प्रोड्यूस और मास ऑफ फ्यूल यूज दिया हो। तो अगर आपके पास मास ऑफ स्टीम या मास ऑफ वाटर विच कन्वर्ट इनटू द स्टीम गिवन है और मास ऑफ फ्यूल यूज्ड अगर आपको मालूम है तो इन दोनों के रेशियो से आप मास ऑफ एक्चुअली इवेपोरेटेड निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले से आप ME उठा करके एफिशिएंसी फार्मूले में पुट कर देते हैं तो आप पाते हैं नीटा इक्वल हो जाएगा MS, ये ME की जगह में आपने पुट किया है MS अपॉन MF, तो नीटा इक्वल हो जाता है MS H माइनस HF1 अपॉन MF इंटू C। तो ये एक फार्मूला है जिससे कि आप इफिशियंसी ऑफ दी बॉयलर कैलकुलेट कर सकते हैं, MS H माइनस HF1 अपॉन MF इंटू C। तो मैंने अपने पूरे लेक्चर में आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी बता दी हैं कि H क्या होता है, HF क्या होता है, MS क्या है, MF क्या है, कैपिटल C क्या है। ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट करने के बाद बड़ी आसानी से आप एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स बॉयलर की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग जितने भी डेटा आप कैलकुलेट करते हैं वो सब के सब इन फार्मूलों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको अगले लेक्चर में अपने हीट बैलेंस शीट और ट्रायल मेथड के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा जिससे कि आपको आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड इफ लाइक तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।